कोई भी शहर स्मार्ट सिर्फ नाम से नहीं होता। किसी भी शहर को एक्चुअली स्मार्ट होने के लिए चाहिए मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, और उससे भी ज्यादा जरूरी है आज के युवाओं के लिए स्मार्ट फैसिलिटीज। वाराणसी में बहुत से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को करीब से जानने के बाद, करीब से देखने के बाद हमें लगा कि अब समय आ गया है यहाँ के यंग लोगों के लिए तैयार की गई फैसिलिटीज के बारे में जानने का। और इसीलिए आज हम आए हैं मछोदड़ी के गवर्नमेंट स्कूल में। ये स्कूल यूपी के सबसे बड़े स्मार्ट स्कूलों में से एक है। तो आखिर क्या है जो मछोदड़ी के इस गवर्नमेंट स्कूल को स्मार्ट स्कूल बनाता है? आइए जानते हैं इसके बारे में। ऐसे अल्ट्रा मॉडर्न क्लासरूम तो मेरे स्कूल में भी नहीं थे, और स्मार्ट क्लासेस के साथ साथ इस स्कूल में लिफ्ट्स, डिसेबल्ड फ्रेंडली फैसिलिटीज और फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स भी हैं। और आपको पता है कि एनवायरनमेंट प्रिजर्वेशन जैसी जरूरी एजुकेशन भी यहाँ पढ़ने वाले बच्चे प्रैक्टिकली देख पाते हैं। मछोदड़ी स्कूल में सारी मॉडर्न फैसिलिटीज के साथ साथ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी इंस्टॉल्ड है। और काशी में सिर्फ मछोदड़ी स्कूल ही है, बल्कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स भी धीरे धीरे स्मार्ट होते जा रहे हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में शुरू हुए अटल इंक्यूबेशन सेंटर और सेंटर फॉर वैदिक स्टडीज को ही ले लीजिए। मॉडर्न और ट्रेडिशनल स्टडीज एक ही इंस्टीट्यूट में। ऐसे स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज अगर स्कूल में हो तो फर्स्ट डे की नर्वसनेस का तो कोई सवाल ही नहीं बनता। पर क्या आपको पता है कि ये भी एक विजन है पीएम मोदी का? परीक्षा पे चर्चा पर और एग्जाम वॉरियर्स बुक्स में तो वो कहते ही हैं कि टेंशन से परफॉर्मेंस और भी खराब होती है। पर क्या आपको पता है एजुकेशन को एक सेलिब्रेशन का अवसर बनाने का आइडिया सीएम डे से मोदी जी के साथ है। शाला प्रवेशोत्सव के बारे में तो शायद आपने सुना ही होगा। नाम में ही उत्सव है, और ठीक जैसा नाम है वैसा ही होता है। 2003 में एज अ चीफ मिनिस्टर मोदी जी ने देखा कि गुजरात में बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे। एनरोलमेंट राशन काफी लो था, और जो बच्चे स्कूल जा रहे थे उनमें और भी कम फाइनली ग्रेजुएट कर रहे। एक रीजन था कि रूरल एरियाज के बच्चों को स्कूल जाने के लिए कुछ खास मोटिवेशन नहीं मिल रहा था। दूसरा रीजन ये था कि एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से, जैसे कि सेपरेट क्लीन टॉयलेट्स, अच्छे क्लासरूम वगैरह, लड़कियों की एडमिशन्स और भी कम हो रहे थे। अब अगर कोई और सीएम होता तो डिस्ट्रिक्ट्स की लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस को कह देते, बट मोदी जी ने तो डिसाइड किया कि 3 दिन के लिए पूरे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन अब स्कूल जाएंगी। जिस दिन एकेडमिक ईयर शुरू होता था उस दिन सीएम मोदी उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स, सेक्रेटरीज और सारे डिपार्टमेंट से सीनियर ऑफिसर्स पूरे स्टेट के अलग अलग स्कूल्स में खुद जाते थे और वहां की कम्युनिटी, टीचर्स, बच्चों से मिलकर उनसे बात करते थे, एजुकेशन की तरफ अवेयरनेस बनाते थे। हर साल विदाउट फेल पूरे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा करती थी। शायद ही इंडिया में कोई और लीडर एज अ चीफ मिनिस्टर 18,000 से ज्यादा गांव में खुद गया हो, और वो भी प्राइमरी एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए। और फिर होता था प्रवेशोत्सव। स्कूल जाने वाले बच्चे नए यूनिफॉर्म्स में अच्छे से तैयार होकर स्कूल जाते थे, कभी कभी तो रथ पर भी, और वो भी पूरे धूमधाम से। उन्हें नई बुक्स, बैग्स, नोटबुक, स्लेट्स वगैरह गिफ्ट दिए जाते थे। अब अगर पूरा फेस्टिवल होगा, सीएम खुद पेरेंट्स को समझाएंगे, तो कोई भी स्कूल से डर कर दूर क्यों रहना चाहेगा? अब रही दूसरी प्रॉब्लम, इंफ्रास्ट्रक्चर और लड़कियों में एजुकेशन को बढ़ावा देना। कन्या खिलावनी कैंपेन के तहत सबसे पहले तो सीएम मोदी ने सभी सीनियर ऑफिसर्स को गाँव में भेजा, ताकि वो लड़कियों से और उनके पेरेंट्स से बात करके उन्हें मोटिवेट कर सके। साथ ही साथ स्कूल में नए टॉयलेट्स और प्रॉपर क्लासरूम का कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया था। कुछ ही सालों में सीएम मोदी की लीडरशिप के अंडर 32,000 से ज्यादा टॉयलेट्स और 80,000 से ज्यादा नए क्लासरूम्स बनवाए गए। और देखते ही देखते 2014 से 2015 में गुजरात का प्राइमरी लेवल ग्रॉस एनरोलमेंट रेट हो गया 101.13%। और जानते हैं लड़कियों का GER कितना था?
102.06%। मतलब सिर्फ उस एज ग्रुप की ही नहीं बल्कि एज ग्रुप से बाहर की भी लड़कियां स्कूल में एडमिशन ले रही थी। है ना कमाल के रिजल्ट्स? यही तो बात है। पर कोई प्लान सस्टेनेबल ना हो, हर तरफ से मैक्सिमम एफिशिएंसी ना मिले, ऐसा भी भला मोदी जी की लीडरशिप में पॉसिबल है? कतई नहीं। इसीलिए 2008 में गुजरात के चीफ मिनिस्टर ने एक और भी बड़ा इनिशिएटिव शुरू किया, गुणोत्सव। गुणोत्सव में सभी स्कूल्स को एक 360 डिग्री ग्रेडिंग बेसिस पर मार्क्स देने शुरू किए गए और उनकी एफिशिएंसी डिसाइड की जाने लगी। और ग्रेडिंग का सबसे जरूरी पार्ट था फीडबैक। ये सब पनिशमेंट के लिए नहीं, पर जहां भी कमी लगे उसे पूरा करने के लिए स्टार्ट किया गया था। और इस स्कीम से मिले फीडबैक के बेसिस पर स्टेट गवर्नमेंट ने लगातार एजुकेशन सेक्टर को अपडेटेड रखा। 2009 से 2010 में पहले गुणोत्सव के बाद 12.60 लाख बच्चों को रेमिडियल क्लासेस दी गई। 2010 से 11 में 8.50 लाख बच्चों को एक्स्ट्रा क्लासेस की जरूरत पड़ी और 2011 से 12 में ये नंबर 5.6 लाख तक गिर गया था। जाहिर ही है चेंज हो रहा है। 2011 में गुणोत्सव से मिले फीडबैक के बाद ही एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग शुरू की गई, वो भी 7,500 से ज्यादा स्कूल्स में। गुणोत्सव की वजह से पूरे स्टेट के एजुकेशन सेक्टर के पास खुद की एक मिरर इमेज थी, चाहे वो टीचर्स हो, स्टूडेंट्स हो या एडमिनिस्ट्रेटर्स, वो भी फीडबैक जैसे सिंपल चीज से। और आज भी जो भी मेजर प्रोजेक्ट, स्कीम या इनिशिएटिव पीएम मोदी स्टार्ट करते हैं, वहाँ फीडबैक का एक बहुत बड़ा रोल होता है। इसी तरह पूरे देश में एजुकेशन सेक्टर का एक नया सवेरा शुरू हो रहा है और पीएम मोदी ने 2020 में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च की थी, वो इस बात का परफेक्ट एग्जाम्पल है। एनईपी में डिजिटल और स्मार्ट एजुकेशन पर जोर दिया गया है, पर साथ ही साथ रीजनल लैंग्वेजेस को भी प्रमोट किया गया है ताकि स्टूडेंट्स के उज्जवल भविष्य के रास्ते में लैंग्वेज बैरियर जैसी कोई भी अड़चन ना आ पाए।